सत श्री अकाल जी। स्वागत है आपका अरेबल 18 की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम मैसी 245 की कुछ कमियों के बारे में आपको बताएंगे जो यह ट्रैक्टर लेने के बाद आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, ट्रैक्टर अच्छा है लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जो शायद कुछ दूर भी कर दी गई हैं अब कंपनी ने। ये 2019 मॉडल है तो अब शायद थोड़ी दूर भी कर दी गई हैं, लेकिन कुछ कमियां ऐसी हैं जो अब भी शायद कंपनी ने दूर नहीं की हैं, जो इसमें बहुत ही बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ट्रैक्टर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। टर्निंग रेडियस इसकी बहुत ही कम है, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी टर्निंग रेडियस ज़्यादा की ज़रूरत होगी, कुछ को कम की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप खेती पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो टर्निंग रेडियस इसकी बहुत ही अच्छी है। ये नॉन पावर स्टीयरिंग में है तो इसकी टर्निंग रेडियस पावर स्टीयरिंग से ज़्यादा है, क्योंकि ये सामने जो इसका फ्रंट एक्सल है इसमें एक बैंड दिया गया है, जिस कारण इसके टर्निंग रेडियस बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम इसकी कमियों की बात करें तो देखिए, अगर इसमें सबसे बड़ी कमी की बात करूं तो वह इसकी लिंकेज को लेकर आपको आएगी। ये यहाँ जो ये जैक सिस्टम दिया गया है, ये इसमें सबसे बड़ी कमी है इसकी। और ये दोनों चीज़ें, ये चैन वाला सिस्टम भी आप देखोगे कि ये चीज़ है, ये भी बाद में डलवाई गई है। क्यों? इस साइड तो ओरिजिनल है जो कंपनी के साथ में आई थी, लेकिन इसमें बाद में डलवाई गई। ये टूट गई है। इसके अलावा भी ये नट डाल रखे हैं, इधर भी, लेकिन यहाँ इस तरह की इसमें पिनें आई थी तो इसमें ये बाद में टूट चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी ये नट जो लगे हुए हैं, यहाँ पर भी एक किल्ली सिस्टम था तो वह भी किल्लियाँ टूट गई थी। तो क्योंकि इसमें क्या है, जो ये जैक सिस्टम है ये अपने आप ही डिले हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको फुल तरह से कस दिया, मान लो कि आपने यहाँ पूरी तरह कस दिया, और ख़ास तौर पे जब आप इसको कीचड़ वगैरह में चलाएंगे या नरमे को सीलने के समय इसे आप चलाओगे तो यहाँ पर ये ना तो बाद में खुलेगा, पूरी तरह से जाम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसको बार बार ये डीली होने के कारण ये देखिए आप, यहाँ से ये पूरा घिस चुका है टायर के साथ लगने के कारण, और ये भी यहाँ पर लगते हैं, ये देखो। ठीक है, ये बनावट में ही कुछ ऐसा है और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब करते हैं। अगर आपके ट्रैक्टर में ये सिस्टम है तो मान लो कि आप नया ट्रैक्टर ले रहे हो, उसमें ये सिस्टम है, तो ये या तो आप निकलवा देना और या फिर ऐसा ही ट्रैक्टर लेना जिसमें ये सिस्टम ना हो। ये जैक वाला सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। जो किलियों वाला सिस्टम आता है वही कामयाब है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही समस्या आती है। दूसरा ये भी टूटने, चैन वैन भी वैसे ऐसे ही है, टूटने का डर रहता है। तो ये सिर्फ इस मैसी में प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी आप मैसी के जो पुराने लोगों के पास ट्रैक्टर हैं तो आप देखोगे कि उनमें ये कुछ ना कुछ चीज़ चेंज होगी। या तो ये नट डाले होंगे जिस तरह से हमने डाले हैं, और या फिर ये किलियाँ विलियाँ निकली पड़ी होंगी, या कुछ लोगों ने तो ये भी बदला दिए होंगे, क्योंकि ये इसमें एक समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। पीछे का हिस्सा जो इसका प्लानिटरी रिडक्शन में है ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि क्योंकि इसकी जो गेयरों की स्पीड है वह कुछ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये देखिए, इसमें टोटल 4 गेयर है। ठीक है, 5वां रिवर्स है। जब पहले और दूसरे में आप चलोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है, हालांकि ये दूसरा जो गेयर है ये खेती के लिए नहीं है। खेती में ये दूसरे गेयर में बिल्कुल नहीं चलता, पहले में ही चलेगा। ठीक है, चलाने को तो आप चला लोगे स्वागे वगैरह पे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप मोड़ पर जाओगे तो आपको ट्रैक्टर लोड लेता हुआ दिखाई देगा, सही से ये चलता नहीं है। तो आप पहले गियर में ही इसकी स्पीड मानो, हालांकि पहले गियर में बहुत तेज़ चलता है, लेकिन अब अगर आप रोड पे चलोगे तो आप देखोगे कि चौथे और तीसरे गियर का जो गैप है तो वह आपको कोई ज़्यादा फील नहीं होगा। मतलब आप तीसरे गियर में चलाओगे और आपका जो स्पीड है वह 1000 आरपीएम से कम होगी, तो आपको पिछले हिस्से में झटके फील होंगे तीसरे गियर में, और दूसरे में करोगे तो बहुत ही धीमा हो जाएगा। और इसी तरह से चौथे गियर में भी होंगे। मतलब आप कोई माड़े मोटे थोड़े बहुत जो खड्डे हैं उनमें आप तीसरे और चौथे गियर का बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपको पीछे के हिस्से में बहुत ही ज़्यादा झटके फील होंगे। 540 रिवर्स इसमें आता है, रिवर्स इसमें नहीं है, सिर्फ 540 है। तो इसके ऊपर का जो वेरिएंट था उसमें शायद ये सब कुछ था, 540 और रिवर्स पीटीओ स्पीड के साथ था। तो दूसरा ये गैप आप देखोगे कि ये गैप ज़्यादा है, हालांकि ट्रैक्टर के कंफर्टेबल लेवल को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है या डिज़ाइन किया गया है, और ये बहुत ही अच्छा है। जब आप इसको लगाओगे या ब्रेक को लगाओगे तो आपको आपके पाँव बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हालांकि कुछ लोगों को ये गैप थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन नहीं, ये अच्छी बात है।
दूसरी जो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है वह इसके रेजिस्ट्रेटर को लेकर आती है। हालांकि ये ट्रैक्टर गर्म नहीं होता, इसमें कोई कितना भी आप गर्मी में कितने भी लोड में चला लो, ये ट्रैक्टर गर्म ही होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें आप ये यहाँ से नीचे से बिल्कुल, ये यहाँ से बिल्कुल नीचे से बिल्कुल फुल जगह है अंदर की तरफ जाने के लिए। तो होता क्या है कि यहाँ से जब आप किसी खेत में चलाते हो तो जब प्रेशर से हवा नीचे से खींचती है, यहाँ से जितना कचरा है वह इसके रेजिस्ट्रेटर के सामने आकर लग जाता है और रेजिस्ट्रेटर पूरी तरह से लगभग आपको चौक ही लगेगा। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि फिर भी ट्रैक्टर आपका गर्म नहीं होता है। लेकिन समस्या है कि रेजिस्ट्रेटर यहाँ से नीचे से बहुत ही ज़्यादा कचरा उठाकर रेजिस्ट्रेटर के सामने जम जाता है, तो वह एक बड़ी समस्या आ जाती है। तो ये और एक वो, ये तो मेन समस्या है। दूसरी जो है, आप इसका जो ये बम्पर देखेंगे ये काफ़ी हैवी है, लेकिन शो के बिल्कुल नीचे की साइड है, थोड़ा सा ऊपर होता और थोड़ा सा आगे होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन ये इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो बाकी अगर बात की जाए तो सामने के जो टायर थे वह मैंने देखा है कि बाद में जो अब जो है ट्रैक्टर जो आ रहे हैं, अब जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें 750-16 के टायर कर दिए गए, लेकिन पहले 616 के ही आते थे। तो हमने इसे ये भी बाद में डलवाए, 650-16 के डलवाए हुए हैं। दूसरी जो बड़ी समस्या आती है, हालांकि ये एक अच्छी बात भी है कि जब आप इसको साफ़ वगैरह करते हो एयर क्लीनर को, तो बैठे बैठे आप वहीं से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो ये एयर क्लीनर है ज़्यादा भर जाता है, मतलब मिट्टी से ज़्यादा भर जाता है, और उसकी वजह ये टायर है। क्योंकि जब ये टायर मिट्टी में चलता है तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा रेत उड़ती है, और वह सीधी रेत जो होती है वह सीधी इसमें इसके द्वारा इसको भर देती है। ये एयर क्लीनर बहुत ही जल्दी चौक हो जाता है, इसे बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि बहुत ही जल्दी भर जाता है। बाकी इसकी टैंकी की बात की जाए तो अगर इसमें 47 लीटर की जो इसका फ्यूल टैंक है वह है, और फ्यूल टैंक भी यहाँ से लीक होता रहता है। जब आप बहुत ही ज़्यादा आपने टैंकी फुल भरी हो तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा, हालांकि फुल लीक नहीं होता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लीक होने लग जाता है। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा दूर मतलब से थोड़ा 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 निकलता रहता है इसमें। अगर बात की जाए कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये वही है तकरीबन, वैसा ही है। फ्यूल टैंक इसका बहुत ही छोटा है, 47 लीटर का। फ्यूल टैंक भी कम से कम 60 लीटर का देना चाहिए था, क्योंकि आजकल सभी ट्रैक्टरों में 60 लीटर के करीब तो आ ही रहा है। तो इसमें भी वह 60 लीटर का फ्यूल टैंक देना चाहिए था। दूसरा, इसकी सीट जो है यह है बिल्कुल भी वो एडजस्टेबल नहीं है, तो एडजस्टेबल होती तो अच्छा रहता। बाकी तकरीबन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरी ये लाइट, हालांकि अब जो ट्रैक्टर आते हैं उनमें ये सुधार कर दिया, लेकिन पहले वाली जो आती थी ये यहाँ से टूट जाता है, और बहुत सारे ट्रैक्टरों में मैंने ये लाइटें टूटी हुई देखी जिनमें भी इस तरह की जो सिस्टम दिया गया है। अब सिस्टम जो है सही आता है। टूल बॉक्स की उस समय क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं आती थी, ये भी कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं था। हालांकि ये फाइबर का है, लेकिन उस समय की जो क्वालिटी वह इतनी अच्छी नहीं थी 2019 में। अब जो फाइबर का टूल बॉक्स आता है उसकी क्वालिटी अच्छी है। दूसरा, जब हमने लिया तो पहले ही दिन जब हमने खेती में इसे यूज किया तो ये यहाँ से ये इसकी लिंकेज की जो लंबाई है वह कम है। तो पहले ही दिन क्या हुआ था कि ये नीचे गिर गई थी, जैसे हमने कल्टीवेटर पे जोड़ा इसे। तो उस समय हालांकि बचाव रह गया कि ट्रैक्टर वो हड़ वगैरह ट्रैक्टर में नहीं लगे। तो लेकिन ये भी इसकी जो लंबाई है वह कम है, अभी भी कम है, थोड़ा सा ही अंदर यहाँ तक होगा शायद। तो अगर इसकी लंबाई ज़्यादा रहती तो भी अच्छा रहता। दूसरा, हिच कंपनी फिटेड नहीं आती थी उस समय, अब शायद आती हो तो कह नहीं सकते। तो उसका भी ये जुगाड़ लगाया गया है। तो उससे क्या होता है कि जो इसका अपने सेंसिंग सिस्टम है इसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। उतनी अच्छी तरह से सेंसिंग नहीं कर पाती लिफ्ट, जितनी अच्छी तरह से मैसी की इसकी लिफ्ट को सेंसिंग करनी चाहिए। हालांकि अभी भी बहुत ही अच्छी सेंसिंग होती है इसमें, लेकिन फिर भी अगर इसका प्रॉपर कंपनी से ही एक सिस्टम रहता तो ज़्यादा यह अच्छी तरह से सेंस कर पाता। टॉप लिंक को जो के लिए यह सिस्टम आ गया, हालांकि ये अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई और सिस्टम रहता तो ठीक रहता। क्योंकि ये जब आप टॉप लिंक इसमें नहीं होती तो ये पीछे से ऐसे खड़कता रहता है, तो थोड़ी सी समस्या सी आती है। बाकी वाइब्रेशन, इसमें वाइब्रेशन की बात की जाए तो वैसे ही है जैसे आम ट्रैक्टरों में होता है, कोई कम नहीं है या कोई ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल सा जो जितना आम ट्रैक्टरों में वाइब्रेशन होता है उतना ही इसमें है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत ही कम है। ग्राउंड क्लियरेंस, हालांकि
ग्राउंड क्लियरेंस के लिए मैसी के और भी ट्रैक्टर या मॉडल अवेलेबल हैं, तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं। हालांकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। हाँ, खेती पर्पज़ के लिए ये अच्छा है, लेकिन अगर आपको ऐसा काम करना है तो जहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस की ज़्यादा ज़रूरत रहती हो, तो तब ये ट्रैक्टर आपके लिए नहीं है। बाकी अच्छा है ट्रैक्टर। तो यही सब कुछ था। मेन जो समस्याएं हैं हमें इसमें देखने को मिली, वह सिर्फ और पीछे की जो लिंकेज है उनमें, और फ्रंट जो रेजिस्ट्रेटर के सामने जो ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है वह है। और ये एयर क्लीनर ज़्यादा बार मतलब कि चौक ज़्यादा होता है। तो ये 3 समस्याएं मेन है, बाकी कोई इतनी खास समस्या है नहीं। यह भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि पीछे आपने देखा कि जिस तरह से नट वगैरह लगा दिए, तो अब इतनी समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है हमें, वो इन जैकों को लेकर आती है कि ये जैक इस साइड लगने के कारण ये यहाँ से ये पूरी तरह से घिस चुका है, और ये बार बार डिले हो जाते हैं। आप इसको जितना मर्जी कस लो, और दूसरा ये अगर इस साइड रह गया, मान लो हमने ये कस दिया तो ये इस साइड रह गया, तो ये समस्या आने लग जाती है। तो यही सब कुछ था तकरीबन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।